बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे विवादों में हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई पर विवादित बयान दिया, तो जेपी नड्डा ने नसीहत दी और अब नसीहत के कुछ घंटे बाद ही उन्होंने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त पर विवादित बयान दे डाला। तो क्या निशिकांत दुबे पार्टी और अध्यक्ष जेपी नड्डा के अनुशासन को खुली चुनौती दे रहे हैं? पहले सुप्रीम कोर्ट और मुख्य न्यायाधीश पर गृह युद्ध का ठीकरा फोड़कर सियासी तूफान खड़ा करने वाले दुबे ने अब पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त डॉ एस कुरैशी को मुस्लिम आयुक्त कहकर नया विवाद मोल ले लिया। नड्डा की सख्त चेतावनी के बावजूद दुबे की यह बेलगाम बयानबाजी बीजेपी के लिए सिरदर्द बन रही है। आखिर क्यों नहीं पड़ा नड्डा की नसीहत का असर? क्या दुबे की बयानबाजी बीजेपी के लिए सिरदर्द बन जाएगी, या यह एक सोची समझी सियासी चाल है? आइए इस सियासी ड्रामे को समझते हैं। निशिकांत दुबे का ताजा हमला रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सामने आया। उन्होंने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त डॉ एस कुरैशी को निशाना बनाते हुए लिखा, आप चुनाव आयुक्त नहीं, मुस्लिम आयुक्त हैं। आपके कार्यकाल में संथाल परगना में मतदाता सूची में बांग्लादेशी घुसपैठियों को बड़े पैमाने पर जोड़ा गया। दुबे ने कुरैशी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया और उनके कार्यकाल को विवादास्पद करार दिया। यह हमला कुरैशी के 17 अप्रैल के एक पोस्ट के जवाब में था, जिसमें उन्होंने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को मुस्लिम जमीनों को हड़पने की सरकार की साजिश बताया था। इससे पहले दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला बोलते हुए कहा था, देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। जितने भी गृह युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं, उसके लिए सीजेआई संजीव खन्ना जिम्मेदार हैं। उन्होंने कोर्ट पर न्यायिक अतिक्रमण का आरोप लगाया और संसद को बंद करने तक की बात कही। इस बयान ने सियासी हलकों में हड़कंप मचा दिया। जवाब में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 19 अप्रैल को सफाई दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा के बयान व्यक्तिगत हैं। बीजेपी इनसे सहमत नहीं है और इन्हें सिरे से खारिज करती है। न्यायपालिका लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ है। नड्डा ने साफ कहा कि दोनों सांसदों को भविष्य में ऐसे बयान देने से मना किया गया है। लेकिन हैरानी की बात, नड्डा की इस सख्त चेतावनी के सिर्फ एक दिन बाद ही दुबे ने कुरैशी पर हमला बोल दिया। क्या यह नड्डा के लिए खुली चुनौती है? तो सवाल यह है, नड्डा की नसीहत का असर क्यों नहीं पड़ा? पहली वजह, निशिकांत दुबे की सियासी शैली। झारखंड के गोड्डा से 4 बार के सांसद दुबे अपने आक्रामक और विवादित बयानों के लिए मशहूर हैं। उनके समर्थक उन्हें साहसी और सच बोलने वाला मानते हैं। एक्स पर कुछ यूजर्स ने उनके कुरैशी वाले बयान का समर्थन करते हुए लिखा, देश को ऐसे नेताओं की जरूरत है। यह स्थानीय लोकप्रियता दुबे को नड्डा की चेतावनी को हल्के में लेने का हौसला देती है। दूसरी वजह, वैचारिक ध्रुवीकरण। दुबे के बयान चाहे सुप्रीम कोर्ट पर हों या कुरैशी पर, बीजेपी के कट्टर समर्थकों को लामबंद करते हैं। वक्फ विधेयक जैसे मुद्दों पर उनकी टिप्पणियां और मुस्लिम आयुक्त जैसे आरोप एक खास समूह को लुभाते हैं। यह ध्रुवीकरण दुबे को पार्टी में निर्भीक नेता की छवि देता है, जिससे वह पार्टी लाइन से हटने का जोखिम उठा लेते हैं। तीसरी वजह, नड्डा का बयान सख्त था, लेकिन पार्टी के पास अपने नेताओं पर लगाम कसने का कोई प्रभावी तंत्र नहीं दिखता। स्थानीय स्तर पर मजबूत दुबे जैसे नेता बार बार पार्टी लाइन से हटते हैं। पहले भी दुबे ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर कैश फॉर क्वेरी जैसे आरोप लगाकर सुर्खियां बटोरी थीं। जानकार मानते हैं कि दुबे की बयानबाजी पूरी तरह व्यक्तिगत नहीं है। यह बीजेपी की उस रणनीति का हिस्सा हो सकती है जिसमें वह अपने कट्टर समर्थकों को संवेदनशील मुद्दों पर आक्रामक रुख के जरिए लुभाना चाहती है। नड्डा का किनारा करना इस रणनीति का दूसरा पहलू हो सकता है, संस्थानों का सम्मान दिखाते हुए ध्रुवीकरण का लाभ लेना। लेकिन इसकी पुष्टि के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। विपक्ष ने इस मौके को हाथों हाथ लिया। कांग्रेस के जयराम रमेश ने कहा, बीजेपी संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है। मणिकम टैगोर ने सुप्रीम कोर्ट वाले बयान को मानहानिकारक बताया। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने तंज कसा, आप लोग ट्यूबलाइट हैं। कुरैशी ने खुद चुप्पी साध रखी है क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट और कुरैशी पर दुबे के दोनों बयान वक्फ संशोधन विधेयक 2025 से जुड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट में इसकी संवैधानिकता पर सवाल उठे हैं, जिसे दुबे न्यायिक हस्तक्षेप मानते हैं। कुरैशी के बयान को उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण करार दिया। यह दिखाता है कि दुबे इस मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देकर सियासी लाभ लेने की कोशिश में है।
दुबे की बयानबाजी बीजेपी के लिए दोधारी तलवार है। एक ओर यह कट्टर समर्थकों को लुभाती है, दूसरी ओर यह पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाती है, खासकर जब वह न्यायपालिका और संस्थानों का सम्मान करने की बात करती है। तो क्या निशिकांत दुबे बीजेपी के लिए सिरदर्द बन गए हैं? उनकी यह बयानबाजी उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और लोकप्रियता से प्रेरित है या पार्टी की कोई गहरी रणनीति? आने वाले दिन दिखाएंगे कि बीजेपी इस चुनौती से कैसे निपटती है। लेकिन फिलहाल निशिकांत दुबे का फायर मोड सियासी हलकों में तूफान मचाए हुए है और बीजेपी के लिए यह सवाल छोड़ गया है, क्या अनुशासन सिर्फ कागजों तक सीमित है? आप क्या सोचते हैं? हमें अपने विचार बताएं कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।